Hi friends, welcome to my channel once again, and today we are going to read the poem High Flyer of class 3rd for Raindrops English Reader. The name of the poem is High Flyer. ये जो poem है वो High Flyer means High Flyer means ऊंचा उड़ने वाली, यानी कि एक चीज है, एक थिंग्स है जो कि बहुत ऊंचा उड़ती है. तो लेट्स सी कि वो क्या है. What is this? तो लेट्स चेक. आई फ्लाई अबव द टॉलेस्ट ट्रीज. मैं टॉलेस्ट ट्रीज जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उनसे भी ऊपर उड़ती हूँ. आई एम नॉट ए बर्ड और प्लेन. मैं बर्ड भी नहीं हूँ और प्लेन भी नहीं हूँ. आई हैव नो विंग्स और फेदर थिंग्स. मेरे पास कोई विंग्स भी नहीं है और फेदर थिंग्स यानी कि कोई पंख वगैरह भी नहीं है. आई डू नॉट लाइक द रेन. और मुझे रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है. इस पोयम में एक चीज है जो कि फ्लाई करती है ट्री से भी ऊपर, और वो कोई बर्ड और प्लेन भी नहीं है. उसकी कोई पंख और फेदर थिंग्स यानी कि पंख जैसी कोई और अदर चीज भी नहीं है उसके पास, और उसे रेन बिल्कुल पसंद नहीं है. तो हम देखते हैं कि वो क्या है. नेक्स्ट है आई प्ले अमंग द पासिंग क्लाउड्स. मैं खेलती हूँ बादलों के अपार, बादलों से भी पार मैं खेलती हूँ. आई लाइक टू राइज एंड सेल. मेरे को ऊंचा उठना और सेल मतलब कि जैसे कि हवा में तैरना, हवा में जो हवा के साथ साथ जो उसे तैरना बहुत पसंद है. आई एम ए फ्रेंड हु लव्स द विंड. और मैं उसकी दोस्त हूँ जिसे हवा पसंद है. आई एम ए बिग एंड ए हैव ए टेल. और मैं बहुत बड़ी होती हूँ और एक मेरे पास टेल भी है. आई लाइक द गस्टी मंथ ऑफ मार्च. और वो जो थिंग्स है जिसके बारे में पोयम में बात हो रही है उसे गस्टी मीन्स विंडी, यानी कि उसे विंड वाला हवा वाली मंथ पसंद. आई लाइक द गस्टी मंथ ऑफ मार्च. आई लाइक द गस्टी मंथ ऑफ मार्च, यानी कि ये जो चीज है जिसके बारे में इस पोयम में बात हो रही है उसे विंडी, गस्टी मीन्स विंडी, यानी कि उसे हवा वाला मंथ पसंद है. आई सोर वे आउट ऑफ साइट. और मुझे सोर मीन्स टेक ऑफ, और मुझे ऊपर मतलब आंखों से दूर टेक ऑफ करना पसंद है. आई टेक ऑफ वे आउट ऑफ साइट, यानी कि मैं आंखों से ओझल हो जाती हूँ, इतना टेक ऑफ यानी कि इतनी ऊपर निकल जाती हूँ. माई शेप इज लाइक ए डायमंड. और मेरी जो शेप है वो डायमंड जैसी है. अब बताओ वो क्या है. अब वो बता रही है आई एम ए ब्रांड न्यू काइट. और यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ब्रांड न्यू काइट के बारे में. सो सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डायमंड साइज की एक काइट है और उसके बारे में बात हो रही है. इसकी ये कोई बर्ड नहीं है, प्लेन भी नहीं है, लेकिन ये हवा में ऊपर उड़ती है हवा के साथ साथ, और सेल करती है. सेल मतलब हवा के साथ साथ तैरना. तो ये जो एक पोयम है वो हाई फ्लायर, जो पतंग है वो काइट जो है वो बहुत हाई फ्लायर होती है और वो बहुत ऊंची उड़ती है. और जो काइट है वो कह रही है कि मैं डायमंड साइज की हूँ और मुझे विंड बहुत पसंद है, और मंथ जो विंडी मंथ है मार्च का वो उसे बहुत पसंद है, लेकिन उसे रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो ये जो पोयम है वो एक काइट के बारे में है. तो लेट्स चेक द एक्सरसाइज. कंप्लीट द सेंटेंसेस टू फाइंड आउट व्हाट द पोयम इज अबाउट. It flies above the tallest trees, but it's not a bird or plane. It flies above the tallest trees, but it's not a bird or a plane. It has no wings and does not like the rain. It likes to play among the clouds and rise and sail in the air. It loves the wind and has a tail. तो इट फ्लाइज अबव द टॉलेस्ट ट्री, यानी कि ये ट्री से ऊपर उड़ता है लेकिन बर्ड और प्लेन नहीं है. इट हैज नो विंग्स, इसके विंग्स नहीं है और इसे रेन पसंद नहीं है. इट लाइक्स टू प्ले, ये क्लाउड्स के बीच में खेलना पसंद करते हैं और ऊंचा क्लाउड से ऊंचा उठना और सेल करना, हवा के साथ साथ सेल करना पसंद है इसे. और इसे इट लव्स द विंड, और इसे विंड पसंद है और इसकी एक टेल भी है. इट्स लव द विंडी मंथ ऑफ मार्च. इसको यानी कि काइट को हवा वाला मंथ मार्च पसंद है. इट शेप इज लाइक ए डायमंड. इसकी शेप डायमंड की तरह है. द पोइट इज टॉकिंग अबाउट इट काइट. पोइट जो है वो काइट के बारे में बात कर रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर. आंसर
these questions. Where does the kite fly? काइट जो है वो कहाँ फ्लाई करती है? द काइट फ्लाइज अबव द tallest trees. जो काइट है वो tallest trees के ऊपर यानी कि tallest trees से भी ऊपर फ्लाई करती है. Where does the kite not like? What does the kite not like? Why do you think it does not like it? The kite does not like the rain because the kite gets wet and cannot fly in rain. काइट को रेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है. वो काइट जो है वो रेन पसंद नहीं करती क्योंकि काइट जो है वो उससे गीली हो जाती है और फ्लाई नहीं कर पाती रेन में. What does the kite have? What does it not have? The kite have a tail and it does not have wings or feather things. काइट की टेल है और इसकी विंग्स और फेदर थिंग्स नहीं है. Why does the poet refers to the month of March as gusty? पोएट जो है वो मार्च के मंथ को गस्टी क्यों कह रहे हैं? The poet refers to the month of March as gusty because the winds blows nicely which helps kite in flying in March month. पोएट जो है वो मार्च मंथ को गस्टी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो विंड यानी कि हवा जो है वो ब्लो करती है अच्छी तरीके से, जिससे कि काइट को हेल्प मिलती है फ्लाइंग करने में. इन मार्च मंथ, मार्च के मंथ में उसे काइट को फ्लाई करने में हेल्प मिलती है. These are some rhyming words from the poem. Add 2 words to each set. Plane, rain, pain, main. Sail, tail, rail, mail. Sight, kite, right, bite. What are the name of these things? A toy that spins. Spinning top. Something you spread on your bed. जो आप अपने बेड पे बिछाते हो. That is bed sheet. A round object that you bounce up and down. एक गोल चीज जो इसे आप up and down bounce करते हो. Ball. Something you wear on your head. आप अपने हेड पे क्या पहनते हो? Cap. Something on which you put your birthday candle. जिसके ऊपर आप बर्थडे कैंडल्स लगाते हो वो केक होता है. Some things that has stories in it. Story book. स्टोरी जिसमें होती है उसे स्टोरीज बुक कहते हैं. So this poem has been complete, my students, and this is the poem of kite and how it flies in the air and what it have and what it does not have and what it does not like. So this is the poem of kite and every child loves to fly the kite. Like this poem, kindly subscribe my channel and share this video more and more, and please like this video also, and we will meet with our next lessons in the new video.